दोस्तों नमस्कार। श्रीनाथ जी की नगरी में अभी अभी एक बहुत बड़ी कथा का जो दृश्य था हम सब ने देखा और उस दृश्य में हमने वो तस्वीरें देखी जो सभी के लिए यादगार बन गई। लेकिन राजसमंद के पसून में चल रही श्री भागवत कथा में हम बात करेंगे राजेंद्र जी से, किस तरह से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहले तो इस सुंदर कथा के लिए आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। और किस तरह से इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। जय श्री राम। ये कथा मेरे माताजी की इच्छा थी। वो हमारे कोरोना काल में जिस तरह से मेरे पूरे परिवार में कोरोना से पॉजिटिव हो गए और मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मैं लगभग 10 दिन तक हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा। बहुत ज़्यादा सीरियस था, बचने के चांस नहीं थे। मेरी माताजी ने उस समय कामना करी प्रभु चारभुजनाथ से कि हे प्रभु, मेरे परिवार में किसी का कुछ भी अमंगल ना हो तो मैं भागवत कराऊंगी अति शीघ्र। और प्रभु के आशीर्वाद से किसी का कुछ भी नहीं हुआ। इतना कुछ हमारे समाज के अंदर, अदर पूरे हिंदू समाज, हर पूरे देश के अंदर इतना कुछ हुआ, लेकिन हमारे परिवार में इतने सारे के सारे हम पॉजिटिव थे। इतने सीरियस था, मेरी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी। मैं बचने के चांस नहीं लग रहे थे, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था और सब यही कामना करे भगवान कैसे भी बच जाए। तो मेरी माता उस समय बहुत दुखी और मेरे परिवार वाले बहुत दुखी हो गए थे कि हमारा क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो माता जी के पास में एक ही चाह रहा था, प्रभु के बस नतमस्तक होकर नमन करके, और उन्होंने कामना करी, हे प्रभु मेरे बच्चों का, मेरे परिवार में मेरे किसी का भी कुछ भी नहीं हो तो मैं भागवत करूँगी। तो उन्होंने सब सही बच गए और किसी को कुछ भी नहीं हुआ हमारे परिवार में। तो माताजी ने फिर कहा कि बेटा आप भागवत करवानी ही है और अच्छा समय देख के, और हमें अच्छा आयोजन करना है जिसमें सबको यह संदेश जाए कि हमारे भागवत कराने से सबको, मतलब एक तो हमारे धर्म की प्रचार भी होगा और हमारे सबको ये दिशा मिलेगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आयोजन हो जिससे कि लोगों की भावना धर्म के प्रति बढ़े जी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार होना चाहिए। दोस्तों देखिए, राजेंद्र जी ने उस समय प्रण लिया था और माता जी के उस प्रण को अब पूरा कर रहे हैं। कोविड में जब हम सभी इस त्रासदी को झेल रहे थे, ऐसे में राजेंद्र जी ने वो प्रण लिया, उस प्रण को पूरा कर रहे हैं। समाज में किस तरह से देख रहे हैं इस दृश्य को, क्या बदलाव देखा जा रहा है और क्या हमारे समाज के लिए इसी कथाओं की आगे भी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। हर साल और हर समय होनी चाहिए भागवत कथा। ये बहुत हमारे पूरे इतिहास को दोहराती है। हर चीज़ हमारे सामने है, हमें शास्त्र को उठा के देखता नहीं है। अगर इन शास्त्रों का ज्ञान लोगों को होगा तो हमारे देश में शांति रहेगी, पूरे शहर में शांति रहेगी, पूरे गाँव में शांति रहेगी। सब शांति का संदेश देती है हमारे भागवत कथा। आए हुए लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का उन्होंने यहाँ से कुछ ज्ञान ग्रहण किया है और आगे क्या संदेश वो समाज को देना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की कथा में आकर इस कथा को अटेंड करके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ है और हमारे राजू भाई साहब को धन्यवाद है। मैं वो पहले सबसे पहले तो उनको मैं बधाई के बताते देता हूँ कि हमारे कुसुम गाँव में ऐसा बड़ा भव्य और मतलब धार्मिक आयोजन का जो प्रोग्राम रखा है, बहुत धन्यवाद उनको। और इस प्रोग्राम से हमको सब गांव वालों को भी ये धर्म के प्रति जो प्रेरित होने की एक जिज्ञासा थी और हुआ और अच्छा चल रहा है। और जैसे ये भागवत कथा जो चलती है ना, जो अपने जो इस मनुष्य जन्म में जो लोग आए हैं इस मृत्यु लोक में, तो जैसे कोई शरीर के अंदर कोई अहंकार है, विकार है, कोई दूषित जो वातावरण अंदर प्रवेश हो जाता है ना, तो भागवत कथा में आने से इनको क्या शुद्धिकरण हो जाती है, अच्छा महसूस होता है और धर्म के प्रति लगाव होता है। जैसे महाभारत में गीता में कहा है, वांसांश जीर्याणि यथा देवानी नहानि ग्रहाणि देहानि, यानी जिस प्रकार शरीर ये अपने वस्त्र फट जाता है, पुराना होता है ना, तो उसको धो के वापस साबुन लगा के धो के उजाला करते हैं ना, इसी प्रकार ये जीवात्मा भी ये क्या कि अंदर से दूषित हो जाता है। क्योंकि अलग अब मनुष्य जन्म है ना, मनुष्य जन्म में क्या हर आदमी विकार होता है, अहंकार होता है, लोभ होता है, मतलब मन में झूठ कपट, छल कपट, अभिमान होती है, जिससे इसको सुनने से, पढ़ने से या मंथन करने या श्रवण मनन से अपने शरीर का कल्याण होता है। तो देखिए, सनातन धर्म में अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत कथा सबसे बड़ी कथा मानी जाती है और इस कथा के मंचन से, वाचन से मन का शुद्धिकरण होता है। वहीं समाज में धर्म कर्म के प्रति लोगों की भावना बढ़ती है। कुछ और लोगों से भी बात करें। जिस तरह से एक शख्स ने हमें बताया कि मन में जो विकार हैं उनको मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का जो वाचन है वो एक अहम माना गया है। समाज में और क्या कुछ बदलाव देखा जाता है, लोगों से जानते हैं। सबसे पहले तो इस कथा को अटेंड करने का मकसद क्या रहता है और
इस कथा को अटेंड करके कैसा लगता है? हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा केंद्र है साथ में आना जी। आज एक भागवत कथा के माध्यम से इस गांव से और इसके आसपास से जुड़ा हुआ इतना बड़ा हिंदू समाज अपने जातिगत भेदों को ऊपर उठकर साथ में आकर खड़ा हुआ था। हिंदू समाज की जो विषमता है उन विषमताओं को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है भागवत। यहाँ आपको कोई व्यक्ति किसी जाति समाज में नज़र नहीं आएगा, यहाँ सब ये कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में ही आपको ही नज़र आएंगे। इसीलिए ऐसी कथाओं का समय समय पर आयोजन होने से हिंदू समाज की शक्ति ही बढ़ती है। तो देखिए शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, जिस तरह से भगवान को करीबी पाने के लिए आपको एक बेस्ट वक्त उनको देना होता है, अच्छा वक्त अगर आप भगवान को देते हैं तो मन की विकार भी है वो दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का भी यह मानना है। कुछ और लोगों से भी जानेंगे, आपका क्या कुछ कहना था? मेरा ये कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम समय समय पर होते रहने चाहिए। इससे क्या हिंदू समाज में हिंदू धर्म की जागृति आए, सनातन धर्म अपने धर्म की तरफ बढ़े। हर सनातनी को अपने आभास होगा अपना धर्म कितना पुरातन और महान है जी। तो लोगों की जागृति बढ़े और इसी बहाने भगवत नाम का उच्चारण भी होता रहे और अपना तन मन धन सब शुद्ध होता रहे। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। जो अपनी पुरातन धर्म की जो जानकारी है, कहाँ से पृथ्वी की शुरुआत हुई, अपने धर्म की शुरुआत हुई, महाराज मनु से लगाकर सारी चीज़ें अभी तक जो भगवान ध्रुव का और भगवान पृथु का और जो जन्म सारे जो वृत्तांत जो सुनाए जा रहे हैं, वो अपनी सारी जो एक संस्कृति है अपनी, जो कहाँ से क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ अभी तक अपन कहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारी जानकारी एक तरह से तरोताज़ा हो रही है। और हर समाज के अपने चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सबके मतलब में एक जागृति आ रही है कि अपना धर्म कितना महान है और अपने धर्म के प्रति अपनी जिज्ञासा बढ़ रही है। दोस्तों देखिए, जब हम पांडाल में आते हैं और इस तरह की कथा के दौरान के दृश्य देखते हैं तो कई ऐसे दृश्य हैं जो दिल को छूने वाले मिल जाते हैं। ये भागवत कथा हमारे पसुंद में हो रही है। विशेष तो मेरा ये कहना है कि युवा पीढ़ी जो इस कथा का स्मरण करे तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वो मोबाइल इंटरनेटों में उलझी हुई है। ये मेरा कहना है। बहुत बड़ी बात कही आपने। आप क्या कहते हैं, आप कैसा लगा आपको इस कथा में आके? हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ऐसी कथाएं होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो देखिए ऐसी कथाएं समाज के लिए होनी चाहिए। अब एक बार हम आपको फिर राजेंद्र जी से जोड़ते हैं। राजेंद्र जी, इसी कथाओं के लिए समाज में अकेले राजेंद्र जी को नहीं है, लेकिन ये तो एक माता जी का प्रण था, उसको पूरा कर रहे हैं। आगे क्या कुछ रहेगा? इसके बाद में मैं तो सर्व हिंदू समाज से यही कहूँगा कि सब जने थोड़ा थोड़ा अपने धर्म के लिए भी समय निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इस धर्म के लिए कार्य करना है जी। समय निकालना, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब इस कोरोना काल में सब देख चुके हैं जी। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी आपकी माता जी यहाँ मौजूद है कथा में? बिल्कुल मेरे माता जी। तो कहाँ बेटे हम बात करें अगर उनसे? बिल्कुल देखिए उनकी माता जी से भी मिलवाते हैं। दोस्तों, ये इस कथा को लेके क्या कहते हैं? आपके बेटे ने आपके लिए प्रण किया था कि ये कथा हम करवाएंगे और वो प्रण पूरा कर रहे हैं। हाँ जी। बस मैंने तो कहता ही नहीं आया, पर भगवान ऐसा बेटा सब कुछ दीजियो। या माता श्री भागवत ने अब हुक्म दियो, ठाकुर जी ने घणे तो 4 साल हुई, फिर मैं नहीं करो, मैं कहीं कह रहे वृंदावन जाके करूँगा। जैसे बेटे ने जो मैं कर रही नहीं चाहिए, मैं करूँगा। देखिए ये माता जी अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हैं और ये कह रही हैं कि ऐसे बेटे दुनिया में सभी को मिले और ऐसे बेटे धन्य हैं जो कि समाज में इस तरह के प्रण, यानी कि इनकी माँ ने एक प्रण किया था कि इस तरह की कथा हम करवाएंगे और कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये कथा हम देख रहे हैं। और जिस तरह से हमने इस कथा में लोगों के विचार जाने, एक अहम विचार हमें देखने को मिले। ये पहली बार हो रही है और जो नहीं आ रहे उनको भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, भाई आप इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने के बाद में जो भी कथा करवाना चाहते हैं वो आराम से करवा सकते हैं। राजेंद्र जी का एक सपना था, माता जी का जो सपना था वो बेटा पूरा कर रहा है, ये देख के कैसा है? ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका बेटा उनका सपना पूरा कर रहा है। समाज में ऐसी कथाएं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए और ये कथा करवानी चाहिए, सबको करवानी चाहिए समाज में। तो देखिए दोस्तों, कथा में कई सारे श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं और सबकी अपनी अलग अलग राय हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कथा को लगातार अटेंड कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो भगवान हमसे एक बेस्ट वक्त उनके साथ जानने का मांगते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि अगर मन को एक अच्छा बना के रखना है, मन में कोई द्वेषता को दूर करना है, तो उसके लिए ऐसी कथाओं का सबसे अच्छा माना जाता है। क्या क्या ऐसी कथाओं का बार बार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये संदेश मिलता रहे हमारी धार्मिकता में क्या है, जो लोग भूलते जा रहे हैं दिन पे। आज के नवयुवक बच्चे जिनको पता ही नहीं है हमारे ग्रंथ कौन से हैं, हमारे भगवान सिर्फ सुने हुए हैं, उनको मालूम नहीं है उनके बारे में। उनको बच्चों को लाना इस कथा में बहुत ज़रूरी, ताकि उन बच्चों को पता चले हमारे भगवान कौन थे, हमारे
जो उनके भगवान कौन थे। इस कथा के माध्यम से हम अपने धार्मिकता को बढ़ाते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों को नई शिक्षा और नए विकास की ओर आगे बढ़ाते जो लोग हरि भजन करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, मनुष्य शरीर पाकर वो लोग भगवान के धाम में जाते हैं, वो लोग स्वर्ग में जाते हैं। फिर स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में फिर अपने पुण्यों का फल वो भोगता है, वहां आनंद उठाता है और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस उसको मृत्यु लोक में ही आना पड़ता है। राष्ट्र न्यूज़ पर इस स्पेशल कंटेंट को हमने आप तक पहुंचाया। अगले कंटेंट से भी आपको रूबरू करवाएंगे, बने रहिए।